रहेगा और ग्लोइंग रहेगा, राइट। तो ये बेनिफिट्स है स्किन केयर के। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम लोग ना गलतियां करते हैं, जैसे अनसूटेबल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, सोने से पहले मेकअप रिमूव नहीं करते, हम सनस्क्रीन नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हमें इनकी इम्पोर्टेंस नहीं पता। हमेशा अपनी स्किन को समझिए और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट यूज कीजिए। सोने से पहले मेकअप जरूर रिमूव करना है और साथ ही साथ आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है। दिन में महिलाएं हो या पुरुष, आपको सनस्क्रीन अवश्य ही लगाना है, क्योंकि सनस्क्रीन आपकी त्वचा को प्रोटेक्शन देगा। अब क्योंकि हम लोगों को नहीं पता त्वचा की देखभाल कैसे करनी चाहिए, त्वचा की देखभाल करने के 2 तरीके, ठीक है, और दोनों ही जरूरी हैं, हम दोनों में से कुछ भी नहीं छोड़ सकते। त्वचा की देखभाल करते हैं स्किन केयर रूटीन के माध्यम से। स्किन केयर रूटीन क्या है? स्किन केयर रूटीन है डेली रूटीन और वीकली रूटीन। एक है डेली रूटीन यानी कि डेली फॉलो करना है, और एक है वीकली रूटीन जो कि वीक में फॉलो करना है। डेली में आपको सुबह और शाम AM और PM अपना स्किन केयर करना ही करना है। सुबह को यानी कि AM, शाम को मतलब PM, आपको अपना स्किन केयर करना ही करना है। और सिमिलरली आपको वीकली यानी कि साप्ताहिक, हफ्ते में 1 बार 2 बार रात को स्किन केयर, वीकली स्किन केयर करना है। अब ये वीकली और AM PM कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। पहले जानते हैं बेसिक स्टेप्स ऑफ स्किन केयर, यानी कि स्किन केयर में कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले क्लेंजिंग मतलब फेस वॉश किया जाता है। फेस वॉश का काम क्या होता है? आपकी त्वचा को डीपली क्लीन करना, आपकी त्वचा को अच्छे से क्लीन साफ करना, गंदगी निकालना। दूसरा स्टेप आता है टोनिंग मतलब टोनर। टोनर क्या करता है? टोनर आपकी त्वचा को हाइड्रेशन यानी कि नमी प्रोवाइड करता है, आपकी त्वचा को ग्लोइंग बनाता है, पोर्स को मिनिमाइज करने में मदद करता है, और आपकी त्वचा को यंग यानी कि स्ट्रेच दिखने में, टाइट दिखने में मदद करता है। टोनर के बाद नेक्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट मतलब सीरम। सीरम क्या करता है? सीरम आपकी त्वचा के अंदर तक जाता है। सीरम आपकी त्वचा के अंदर तक जाता है और त्वचा के अंदर जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ पे जड़ से जाके उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। सीरम के ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी होता है। यदि आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे तो आपका सीरम प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा और ऊपर की जो त्वचा है वो रफ हो जाएगी। और दिन में SPF मॉइस्चराइजर के बाद SPF यानी कि सनस्क्रीन लगाएंगे जो आपको प्रोटेक्शन देगा। अब यही स्टेप्स को हम AM और PM रूटीन में कैसे फॉलो करेंगे? AM रूटीन में सुबह को सबसे पहले फेस वॉश करेंगे। AM रूटीन में सबसे पहले सुबह को फेस वॉश करेंगे। फेस वॉश के बाद टोनर लगाएंगे, टोनर के बाद सीरम लगाएंगे, सीरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाएंगे और लास्ट में सनस्क्रीन लगाएंगे। ये आपका AM यानी सुबह का रूटीन है। PM रूटीन रात का रूटीन। रात के रूटीन में सबसे पहले फेस वॉश करेंगे, टोनर लगाएंगे, सीरम लगाएंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे और लास्ट में लगाएंगे अंडर आई क्रीम। ये देखिए, ये है अंडर आई क्रीम। ये रात को लगेगी सोने से पहले। क्यों लगाई जाएगी? ताकि आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं, आंखों के नीचे सूजन या रिंकल्स आ जाते हैं, ये अंडर आई क्रीम उन सब पे काम करती है। इसे लगाना बहुत आसान है। यहाँ से प्रेस कीजिए, ये सिल्वर बॉल पे आपको स्टील बॉल पे क्रीम आ जाएगी, उसकी मदद से आपको पूरी आईज पे अच्छे से मसाज कर, ठीक है। इस प्रकार से रात का रूटीन फॉलो किया जाएगा। अब क्योंकि मेकअप से पहले भी स्किन को प्रेपरेशन देना जरूरी है, मेकअप से पहले भी स्किन केयर करना जरूरी है। महिलाएं कहती हैं मैडम हमारा मेकअप ना जैसे मेकअप आर्टिस्ट या पार्लर वाली करती है, ऐसा मेकअप हमारा क्यों नहीं आता? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बहुत सिंपल सा है। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है
क्योंकि हम मेकअप करने से पहले स्किन केयर नहीं करते, इसलिए हमारा मेकअप उनके जैसा नहीं आता। यदि आप मेकअप करने से पहले फेस वॉश करें, टोनर लगाएं, मॉइस्चराइजर लगाएं, टोनर लगाएं, सीरम और मॉइस्चराइजर लगा के दिन में मेकअप करो तो सनस्क्रीन लगाओ, फिर मेकअप करो। ऐसा करने से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपका मेकअप बहुत स्मूथ और फिनिशिंग के साथ आएगा और आपकी स्किन भी प्रोटेक्टिव रहेगी। इसीलिए मेकअप करने से पहले स्किन केयर करना जरूरी होता है। हम क्या करते हैं, मेकअप करने से पहले फेस वॉश किया और मेकअप कर लिया। कभी एक काम करना, आधे फेस पे स्किन केयर करना, आधे फेस पे स्किन केयर मत करना, फिर मेकअप लगा के देखना। जहाँ पे आपने स्किन केयर किया है, जहाँ पे आपने स्किन केयर किया है उस एरिया में मेकअप लगाना आसान होगा, और जहाँ पे स्किन केयर नहीं किया उस एरिया पे मेकअप लगाना टफ रहेगा, रफनेस रहेगी। मेकअप के बाद आपको स्किन केयर करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेकअप के बाद सोने से पहले आपको मेकअप रिमूव करना जरूरी है। सोने से पहले मेकअप जरूर रिमूव कीजिए। अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो आपकी त्वचा को किसी भी प्रकार से डैमेज हो सकता है, क्योंकि रात को मेकअप क्या होता है, आपके पोर्स के अंदर चला जाता है। उसके बाद बैक्टीरिया हो सकते हैं, आपके पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं, आपकी पोर्स आपको ड्राइनेस हो सकती है, आपको रिंकल्स या छाइयाँ बननी शुरू हो सकती हैं। तो ऐसे में रात को मेकअप क्लीन करके सोइए। मेकअप क्लीन करने के लिए मार्केट से कोई भी मेकअप रिमूवर ले लीजिए या SLPS वेलनेस का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लीजिए, उससे मसाज करके मेकअप बाहर आ जाएगा। मेकअप रिमूव कीजिए, वेट टिश्यू से क्लीन कर लीजिए, फिर फेस वॉश कीजिए, टोनर लगाइए, सीरम लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए और अंडर आई क्रीम लगा के सो जाए। वीकली स्किन केयर यानी कि साप्ताहिक स्किन केयर में क्या यूज करेंगे? साप्ताहिक स्किन केयर जो होता है ना, वो आपको होम स्पा या होम फेशियल जैसा लुक देता है, क्योंकि वो आपकी त्वचा को एक्सफोलिएट करेगा, आपकी त्वचा को ज़्यादा टाइट करेगा, आपकी त्वचा को ग्लोइंग बनाने में मदद करेगा। और ये साप्ताहिक यानी कि एडवांस स्किन केयर, वीकली स्किन केयर है क्या? वो है हमारा, अरे बाबा कहाँ चला गया, वो है हमारा शीट मास्क। ठीक है, ये जो शीट मास्क है ना, ये आपको हफ्ते में 1 से 2 बार रात में यूज करनी है। और जिस दिन शीट मास्क यूज करेंगे उस दिन कैसे करेंगे शीट मास्क यूज? आप रात को फेस वॉश करेंगे, फेस वॉश करने के बाद टोनर लगाएंगे, फेस वॉश करने के बाद टोनर लगाएंगे, टोनर लगाने के बाद शीट मास्क लेंगे, खोलेंगे, लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए प्लेस कर दो अपने फेस में। 15-20 मिनट बाद शीट मास्क हो गया ड्राई। अब क्या करोगे? वो शीट मास्क उतार के तो डिस्पोज कर दो, और जितना लिक्विड आपके चेहरे पे रह गया उसको अच्छे से मसाज कर दो, और मसाज करके चेहरे पे एब्सॉर्ब करवा दो। जैसे ही आपके चेहरे पे वो लिक्विड एब्सॉर्ब हो जाएगा, आप उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाओ, अंडर आई क्रीम लगाओ और सो जाओ। बस आपको इतना ही करना है वीकली, यानी कि हफ्ते में 1 से 2 बार, ऑल्टरनेटिवली रात। इससे क्या होगा? त्वचा के अंदर जो बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होता है वो निकल जाता है, सेल्स बढ़ने लगते हैं, ग्लो बढ़ने लगता है, स्किन ज्यादा टाइट और यंग दिखने लगती है। ठीक है, तो आपको वीक में 1 से 2 बार अपना शीट मास्क जरूर यूज करना है। आज का जो स्किन केयर का सेशन है उसमें हमने अपनी त्वचा को हेल्दी कैसे रखे ये जाना, और साथ ही साथ त्वचा में स्किन केयर किस प्रकार से स्किन केयर फॉलो करना है, रूटीन फॉलो करना है, अपनी त्वचा को ग्लोइंग और हेल्दी बनाना है वो जाना। देखिए, त्वचा को हेल्दी बनाना बहुत जरूरी है। त्वचा को हेल्दी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप किसी को प्रोडक्ट बताओगे ना, पहले आपकी शक्ल देखिए, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट और आपकी बात सुनेंगे कि भाई जो आप बोल रहे हो वो कितना सही है। अब तो मेरी आवाज आ रही है भाई?
अब तो मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। सो आपको ना जब भी अगर मैं आपको स्किन केयर या मेकअप बता रही हूँ तो पहले आप मेरी त्वचा देखोगे, मैडम की कितनी अच्छी स्किन है, उसके बाद आप मेरी बात सुनोगे। यही चीज हम सबके साथ मार्केट में होता है। तो हमें अपनी त्वचा को हेल्दी बनाने पे ध्यान देना है, हमें अपनी त्वचा को ग्लोइंग बनाने पे ध्यान देना है। जितनी अच्छी त्वचा दिखेगी उतनी ही आपके प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे मेकअप के सेशन की तरफ। मेकअप की क्या जरूरत है, मेकअप क्यों लगाते हैं भाई? पुरुष लोग बोलते हैं महिलाओं को ना सजने संवरने में बहुत टाइम लगता है और मेकअप में तो बहुत ही टाइम लगता है, लेकिन जब वही महिलाएं मेकअप करके सज संवर कर आती हैं तो कितनी खूबसूरत दिखती हैं। और वो खूबसूरती क्या करती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, आपकी पावर और खूबसूरती को बढ़ाने में मदद करती है, लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करने में मदद करती है। इसीलिए मेकअप किया जाता है। मेकअप महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। मेकअप का क्या रोल है एंटरप्रेन्योर की लाइफ में? किसी एंटरप्रेन्योर की लाइफ में मेकअप अथॉरिटी और पावर देता है। हाउसवाइफ की लाइफ में मेकअप सेल्फ केयर और हैप्पीनेस देता है। प्रोफेशनल्स की लाइफ में कॉन्फिडेंस देता है। और टीनेजर्स या कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में मेकअप उनको फ्यूचर यानी कि अपने इंटरव्यूज में जाने के लिए कॉन्फिडेंस और प्रिपेयर करता है। इंडियन ब्यूटी मार्केट में जो इंडियन ब्यूटी मार्केट है, कॉस्मेटिक मार्केट है, 2024 में $21 बिलियन का था और यही मार्केट 2033 में $79 बिलियन से भी ज्यादा का होने वाला है। और इसके पीछे क्या सपोर्ट है? सोशल मीडिया, लाइफस्टाइल और अवेयरनेस, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए हम किसी भी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और कॉस्मेटिक बिजनेस तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम कॉस्मेटिक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है स्निज कॉस्मेटिक। स्निज कॉस्मेटिक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है, स्निज कॉस्मेटिक क्यों जरूरी है? तो स्निज कॉस्मेटिक जो है वो 4 पिलर्स पे खड़ा है। कौन से 4 पिलर्स? पहला है इसकी फॉर्मुलेशन, सुपर प्रीमियम फॉर्मुलेशन है, भारतीय लोगों की त्वचा को और भारतीय मौसम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसकी क्वालिटी इंटरनेशनल है, प्राइस इंडियन है और अभी तक की सबसे लार्जेस्ट रेंज है जो कि इंडियन मार्केट में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी रेंज अवेलेबल है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। चलिए प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। एक सेकेंड, सबसे पहला प्रोडक्ट देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि स्किन केयर करने के बाद ही मेकअप करें। अब आपने सबसे पहले स्किन केयर किया, स्किन केयर में फेस वॉश करो, फेस वॉश के बाद टोनर लगाओ, सीरम लगाओ, मॉइस्चराइजर लगाओ, दिन में मेकअप करो तो सनस्क्रीन लगाओ। यहाँ तक स्किन केयर किया। अब स्किन केयर करने के बाद पहला स्टेप मेकअप में क्या आता है? मेकअप में आता है प्राइमर। ये देखिए, ये प्राइमर है। ये देखिए, ये प्राइमर है, ठीक है। मेकअप का पहला स्टेप होता है प्राइमर। प्राइमर क्यों लगाते हैं? प्राइमर आपकी त्वचा को स्मूथ कर देता है। जिनकी स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल आता है, ऑयल को कवर कर देता है, ठीक है। और आपकी मेकअप के लिए आपकी त्वचा को स्मूथ बना देता है ताकि आपका मेकअप इजीली अप्लाई हो जाए, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो। ये भी प्राइमर का काम है कि आपका मेकअप देर तक टिका रहे। तो प्राइमर आपके मेकअप को प्रॉपरली अप्लाई करने से लेकर मेकअप को देर तक स्टे करने में हेल्पफुल होता है प्राइमर। प्राइमर के बाद लगाते हैं स्ट्रोब क्रीम। स्ट्रोब क्रीम, स्ट्रोब क्रीम का काम क्या है? स्ट्रोब क्रीम का काम है ग्लो और शाइन देना। यदि आपकी स्किन में ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, तो आप क्या करोगे?
आप स्ट्रोब क्रीम लगाओगे, उससे क्या होगा, आपके मेकअप में शाइन आ जाएगी, आपके मेकअप में ग्लो आ जाएगा, ठीक है। और स्ट्रोब क्रीम में 3 शेड आते हैं, गोल्डन, सिल्वर और पिंक। अब स्ट्रोब क्रीम के बाद क्या लगाएंगे, स्ट्रोब क्रीम के बाद लगाएंगे हम कलर करेक्टर। कलर करेक्टर ये देखिए, ऑरेंज और ग्रीन कलर करेक्टर आता है हमारे पास, ये देखिए। इनका काम अलग अलग है। यदि किसी के चेहरे पे डार्क स्पॉट है, काले स्पॉट्स हैं, या छाइयाँ हैं, या डार्क सर्कल्स हैं, तो उसको छुपाने के लिए, उसको कवर करने के लिए हम ऑरेंज करेक्टर यूज करेंगे। और यदि किसी के चेहरे पे पिंपल है, पिंपल के निशान है, रेडनेस है, तो उसको छुपाने के लिए, कवर करने के लिए हम ग्रीन करेक्टर यूज करेंगे। ग्रीन या ऑरेंज करेक्टर लगाने के बाद हम लगाएंगे कंसीलर। कंसीलर ये देखिए, ये कंसीलर से, ये कंसीलर है जो कि हमारी त्वचा के शेड में मिलते हैं। कंसीलर पूरे फेस पे लगाते हैं। करेक्टर जो है वो जहाँ प्रॉब्लम है, अगर पिंपल यहाँ है तो यहाँ लगाएंगे, कालापन जहाँ पर है वहाँ लगाएंगे, लेकिन कंसीलर जो है पूरे फेस पे लगाते हैं। कंसीलर क्या करता है, आपके पूरे फेस को एक सिमिलर कलर में कन्वर्ट कर देता है, इवन टोन में कन्वर्ट कर देता है। कंसीलर में 6 शेड आते हैं। 1 और 2 फेयर को देंगे, 3 और 4 हम देंगे गेहुए रंग को, ब्रिटिश को, और 5 और 6 देंगे हम लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट लगाते हैं हम फाउंडेशन। फाउंडेशन आते हैं हमारे पास फाउंडेशन हमारे पास आते हैं 2 प्रकार के। पहला आता है हमारा टिंट। पहला आता है हमारा स्किन टिंट। ये जो स्किन टिंट है ना, ये बहुत ही नेचुरल फाउंडेशन है, बहुत इजीली लग जाता है। जिनको मेकअप दिखाना नहीं पसंद, जिनको लगता है कि मेकअप दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, वो ये स्किन टिंट लगा सकते हैं। पुरुष हो या महिलाएं, कोई भी से लगा सकते हैं। स्किन टिंट जो है वो 3 शेड में आता है। नंबर 1 फेयर के लिए, नंबर 2 विटिश यानी गेहूं रंग के लिए, और नंबर 3 आता है डार्क कलर के लिए, ठीक है। ये जो स्किन टिंट है ये 7 से 8 घंटे तक स्टे करता है, बिल्कुल नेचुरल फिनिशिंग और नेचुरल कॉम्प्लेक्शन के साथ है। आपके कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा सा इनहेंस करेगा और बिल्कुल नेचुरल फिनिशिंग देगा। बहुत ही लाइट वेटेड है और इजीली अप्लाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन। ये देखिए, ये अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन है। ये जो फाउंडेशन है ये ऑयल फ्री लुक के लिए, यदि किसी को बहुत ज्यादा ऑयल आता है तो ऑयल फ्री लुक के लिए ये फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। जिनको 12 से 14 घंटे तक मेकअप दिखाना है वो ये फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली बहुत अच्छी गुड कवरेज के लिए ये फाउंडेशन है, बहुत गुड कवरेज देता है। साथ ही साथ आपके मेकअप में 12 से 14 घंटे तक स्टे करता है। ये जो फाउंडेशन है ये 6 शेड में आता है। 1 और 2 फेयर को देंगे, 3 और 4 ब्रिटिश को देंगे, 5 और 6 देंगे हम डार्क कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। फाउंडेशन के बाद आपका मेकअप जो है, आपने अभी तक जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स लगाए हैं ना, इन सभी मेकअप प्रोडक्ट्स को फिक्स करना होता है, लॉक करना होता है, ताकि आपका मेकअप इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, आपका मेकअप मेल्ट ना हो, आपका मेकअप पॉल्यूशन या धूप से खराब ना हो। उसके लिए हम फाउंडेशन के ऊपर लगाते हैं लूज पाउडर। लूज पाउडर का काम क्या होता है, आपके मेकअप को लॉक और सेट कर देता है। लूज पाउडर के बाद नेक्स्ट हम लगाते हैं हमारा ब्लशर। ब्लशर 2 प्रकार से आता है, एक आता है हमारा ये रोल ऑन ब्लशर, ठीक है, और दूसरा आता है पाउडर ब्लशर। रोल ऑन ब्लशर जो कि बिल्कुल नेचुरल ब्लशर है, नेचुरल कलर देता है, नेचुरल फिनिशिंग देता है। इसको लगाना भी बहुत आसान है, हल्का सा अप्लाई करके ब्रश से या फिंगर से इस प्रकार से ब्लेंड कर सकते हो। रोल ऑन ब्लशर में हमारे पास 3 कलर आते हैं, और यदि किसी को नेचुरल से ज्यादा कलर चाहिए, ब्लशर में नेचुरल से ज्यादा कलर चाहिए, तब हम उनको रेकमेंड करेंगे पाउडर ब्लशर। पाउडर ब्लशर का आपको टेक्सचर दिखाती हूँ मैं, ये देखिए पाउडर ब्लशर का टेक्सचर, कलर देखिए, स्मूथनेस देखिए,
ये वन टाइम में ब्रश से इजीली अप्लाई हो जाता है, बहुत स्मूथ फिनिशिंग के साथ है और इजीली अप्लाई हो जाएगा, कलर भी बहुत अच्छा आएगा और ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई भी नहीं करना होता, वन टाइम में प्रॉपरली अप्लाई हो जाते हैं। अब एक और सवाल महिलाओं का मेरे पास आता है, मैडम हम जो है घर से तो फाउंडेशन के ऊपर लूज पाउडर लगा लेते हैं, अब लूज पाउडर बाहर ले जाके लगाएंगे तो लगता नहीं है क्योंकि उसमें मिरर नहीं है ना, तो कैसे लगाएंगे? तो बाहर जब भी आपका मेकअप डल पड़े, 2-4-5 घंटे बाद धूप से पोल्यूशन से आपका मेकअप डल हो जाए तो आप यूज कीजिए ये कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर को टचअप देना बहुत आसान है, आप कहीं भी बैठे हो मिरर में देखिए खुद को, पाउडर लीजिए और अच्छे से अपने मेकअप को फिक्स कर लीजिए, अपने मेकअप की डलनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो सभी के पर्स में ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये ऑलवेज होता है, क्योंकि आप कहीं भी बैठे हो, धूप में है, पोल्यूशन में है, कहीं भी बस में है, ट्रेन में है, आपका मेकअप खराब हो रहा है, आपने फटाफट कॉम्पैक्ट पाउडर लिया, अपना मेकअप को टचअप कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आई मेकअप की तरफ चलते हैं। आई मेकअप में सबसे पहले हमारे पास आता है काजल। काजल जो कि वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, इजीली अप्लाई हो जाता है। इसे एज अ काजल और एज अ लाइनर दोनों यूज कर सकते हो। डीप डार्क ब्लैक कलर में है और ये रिवॉल्विंग काजल, ये 24 घंटे तक स्टे करता है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारा ब्लैक कलर का लिक्विड आईलाइनर, ये भी डीप डार्क ब्लैक कलर में है, इजी टू अप्लाई है, वाटर प्रूफ है और स्मज प्रूफ है। कलरफुल आईलाइनर्स में हमारे पास दो प्रकार के आईलाइनर आते हैं। पहला आता है हमारा होलोग्राफिक आईलाइनर, जो कि कलरफुल आईलाइनर्स है, बहुत ही इंटेंस और बहुत ही पार्टी लुक देने में हेल्प करते हैं, आपको थोड़ा सा वाइब्रेंट लुक देंगे, वाटर प्रूफ है और स्मज प्रूफ है। यदि आपको आई शेडो जैसा लुक चाहिए तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं हमारा क्रोम एंड ग्लिड आईलाइनर। ये आईलाइनर आपको बोल्ड और इंटेंस लुक देंगे, थोड़ा आई शेडो जैसा लुक देंगे, आई शेडो वाला लुक नहीं देंगे, आई शेडो जैसा लुक देने में मदद करते हैं। लास्ट हमारे पास आई कैटेगरी में आता है मस्कारा। मस्कारा जो कि महिलाएं आई लैशेस को स्मूथ और लेंथ यानी कि आई लैशेस को घना दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए यूज करती हैं। मस्कारा को पुरुष भी यूज कर सकते हैं अपनी मूंछों और बियर्ड को कलर करने के लिए। कई बार सफेद बाल दिखती है पर हमारे पास टाइम नहीं होता कलर करने का। ठीक है, तो मस्कारा को आप मस्कारा के ब्रश की मदद से इजीली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है हमारी लिप कैटेगरी। लिप कैटेगरी में सबसे पहले हम लगाते हैं लिप बाम। लिप बाम क्यों लगाते हैं? लिप बाम पुरुष और महिलाएं सब लगा सकते हैं। लिप बाम आपके लिप्स को सॉफ्ट करेगा, ड्राई नहीं होने देगा। लिप बाम की मदद से आपके लिप्स को नरिशमेंट और हाइड्रेशन मिलेगी, आपके लिप्स डार्क नहीं होंगे। लिप बाम महिलाएं और पुरुष कोई भी लगा सकते हैं। हमारे पास 3 लिप बाम आते हैं, वनीला, स्ट्रॉबेरी और तीसरा आता है पीच। लिप बाम के बाद महिलाएं लगाती हैं लिप लाइनर। लिप लाइनर क्यों लगाया जाता है? अरे पापा, ये देखिए, ये है लिप लाइनर्स। लिप लाइनर्स क्यों लगाए जाते हैं? लिप लाइनर लगाया जाता है लिप्स को शेप देने के लिए और आपकी लिपस्टिक बाहर ना फैले, स्मज ना करे, इसीलिए लिप लाइनर लगाया जाता है। स्नेल्स के जो लिप लाइनर्स हैं बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग के साथ वाटरप्रूफ है और टेक्सचर इसका क्रीमी टेक्सचर है। ठीक है, टेक्सचर क्रीमी है, स्मूथ फिनिशिंग है और इजीली अप्लाई हो जाते हैं। 5 से 6 कलर में अवेलेबल है। लिप लाइनर लगाने से आपकी लिपस्टिक बाहर की तरफ नहीं फैलती है। लिप लाइनर के बाद नेक्स्ट आता है हमारी लिपस्टिक। लिपस्टिक में पहली आती है हमारी ऑल डे क्रेम लिपस्टिक। ये जो क्रेम लिपस्टिक है ना, ये बेसिकली क्रीमी टेक्सचर के साथ है और बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग देती है। आपके लिप्स को ड्राई नहीं करेगी, आपके लिप्स को डार्क नहीं करेगी और लॉन्ग लास्टिंग है। 12 शेड में अवेलेबल है। सेकेंड आती है हमारे पास लिक्विड मैट लिपस्टिक। ये जो लिक्विड मैट लिपस्टिक है ये नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक है। नॉन ट्रांसफर मीन्स खाते पीते ट्रांसफर नहीं है।
लॉन्ग लास्टिंग है और 12 शेड्स में अवेलेबल है। इन सभी प्रोडक्ट्स के साथ आप बना सकते हो अपने कस्टमर की वैनिटी जैसे टीन वैनिटी, डेली वैनिटी, मिनिमल वैनिटी और ब्राइडल वैनिटी। कोई भी वैनिटी पे आपको सेविंग होती है तकरीबन 3463 रुपए की। वैनिटी के साथ साथ हम बात करेंगे, क्योंकि ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं तो महिलाओं की ग्रूमिंग के साथ साथ पुरुषों की ग्रूमिंग भी अनिवार्य है। पुरुषों में भी मेकअप किया जाता है। कैसे किया जाता है? पुरुषों में 2 प्रकार का मेकअप होता है, एक वर्क लुक और एक पार्टी लुक। वर्क लुक में आप क्या करोगे? वर्क लुक यानी कि काम पे जाने वाला, पार्टी लुक मतलब पार्टी में जाने वाला। पुरुषों में 2 ही प्रकार का मेकअप होता है। काम पे जाने के लिए आप क्या करोगे? स्किन केयर करो। स्किन केयर के बाद प्राइमर लगाओ। प्राइमर के ऊपर अपने शेड का कंसीलर लगाओ, कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर लगाओ, लिप बाम लगाओ और आप रेडी हो काम पे जाने के लिए। पार्टी में जाना है तो थोड़ा ज्यादा करना है। पार्टी में जाना है तो स्किन केयर लगाना है। स्किन केयर के बाद प्राइमर लगाइए। प्राइमर लगाने के बाद स्ट्रोक क्रीम लगाइए क्योंकि चमकना है। स्ट्रोक क्रीम के ऊपर लगाइए अपना टिंट। टिंट के ऊपर लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर से फिनिशिंग दीजिए। उसके बाद लिप बाम लगाइए। मस्कारा से अपनी मूंछों को या बियर्ड को टचअप दीजिए और अब आप पार्टी में जाने के लिए रेडी। महिलाओं की ग्रूमिंग कैसे होगी चलिए दिखाती हूँ, क्योंकि महिलाओं की ग्रूमिंग थोड़ा ज्यादा होती है। महिलाएं थोड़ा सुंदरता पे ज्यादा ध्यान देती हैं। तो चलिए महिलाओं की ग्रूमिंग का मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाती हूँ। महिलाओं की ग्रूमिंग के लिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाती हूँ। हेलो SDPS फाइटर्स, मैं सुगंधी सिंगल आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक डेली वेयर मेकअप लुक। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारी हाइड्रोलॉनिक एसिड शेल मॉइस्चराइजर। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करेगी और बहुत अच्छा एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर तैयार करेगी। और डॉट्स फॉर्म में हम पूरे फेस पे इसको अप्लाई करेंगे बहुत ईजिली हम इसको अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कराएंगे। फिंगर टिप्स से हमने इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करा लिया स्किन में, ताकि हमें एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग बेस मिले, जिससे हमारा मेकअप फुल डे हाइड्रेट रहे और लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा स्विस प्राइमर। प्राइमर जो हमारे पोर्स को ब्लर करेगा और एक बहुत अच्छा मेकअप कैनवास हमें फिंगर टिप से हम इसे अप्लाई करेंगे। एंड अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई करेंगे। जो कि हमें एक स्मूथ कैनवास देगा और मेकअप की ब्लेंडिंग के साथ साथ मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करेगा। ये प्राइमर हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और आप देखेंगे कि एक स्मूथ आपके पोर्स पूरे ब्लर हो गए हैं, मिनिमाइज हो गए हैं और एक ऑयल फ्री, दोनों साइड में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो एक ऑयल फ्री आपको लुक यहाँ पे मिलेगा, जिससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 नंबर ग्रीन कलर करेक्टर, जो हमारे पिंपल स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स को कवर करने में मदद करेगा। अब हम अपने कलर करेक्टर को ब्लेंड करने वाले हैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। इसको अच्छे से हम इस तरीके से डैप करेंगे और सेटल कर देंगे। और देखिए
दोनों साइड में एक क्लियर डिफरेंस आपको पता लगेगा। अब हम इसे कवर करेंगे कंसीलर से, जिसका शेड नंबर मैं यहाँ यूज कर रही हूँ 3 नंबर। इसी तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। फिर से हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करेंगे। ये देखिए आपको एक क्लियर डिफरेंस दोनों साइड पे नज़र आएगा और यहाँ पे एक बहुत स्मूथ कवरेज आपको नज़र आएगी। अब हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं स्किन टिंट और शेड नंबर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं 2। इसे हम अप्लाई करेंगे एक स्मूथ फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से। फाइनल ब्लेंडिंग हम करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। And now still see a difference। दोनों साइड पे एक डिफरेंस आप देखिए। अब हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हमारा स्टिक ब्लश शेड नंबर 3। एंड अगेन ब्लेंडिंग विथ ब्यूटी ब्लेंडर। अब हम यूज़ कर रहे हैं हमारा लूज पाउडर शेड नंबर 2 बनाना पंच with the help of this puff। Under eye area and including full face with the help of dabbing। dab करते हुए हम इस प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा मेकअप फुल डे लास्ट रहेगा, मैटिफाइंग रहेगा और स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मस्कारा। जिसे सबसे पहले हम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ, एंड देन अपवर्ड स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ। मस्कारा हमारी आईज में कर्लिंग वॉल्यूम इफेक्ट देगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिप बाम। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मैट लिक्विड लिपस्टिक शेड नंबर 8। सी द डिफरेंस। आप दोनों तरफ का अंतर देख सकते हैं। एक है कंप्लीट मेकअप लुक जो आप डेली बेसिस में कैरी कर सकते हैं और इजी स्टेप्स के साथ है, और एक सिर्फ लिपस्टिक का लुक। सो अब हम इस लुक को कंप्लीट करेंगे और जो स्टेप्स हमने यहाँ फॉलो किए थे सेम स्टेप्स हम यहाँ फॉलो करेंगे।
और आप देख सकते हैं हमारा डेली लुक कंप्लीट है। तो ये था हमारा फाइनल लुक, जो कि बहुत ही एफर्टलेस है और इसे आप डेली कैरी कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आया। ओके फाइटर्स, तो कैसा लगा आपको डेली मेकअप लुक? बेसिकली ये सिर्फ एक डेमो था, जो कि आपको ये बताने के लिए था कि मेकअप कैसे किया जाता है डेली में, प्रोडक्ट्स को किस प्रकार से, जो प्रोडक्ट्स मैंने अभी आपको केवल बोलने के माध्यम से समझाए हैं, सुगंधी मैम ने वही प्रोडक्ट्स को एप्लीकेशन के माध्यम से समझाया है कि हमें किस प्रकार से अप्लाई करने हैं। राइट, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स को हम परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए हम अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस आप अपने अपलाइन के पास कर सकते हो, या अपने नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, या SCPS वेलनेस की वेबसाइट पे जाके भी आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। क्योंकि हमें केवल मेकअप नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐसा मेकअप जो कॉन्फिडेंस दे, और वो मेकअप केवल और केवल मिलेगा आपको स्निज कॉस्मेटिक में। तो ऑलवेज स्निज कॉस्मेटिक ही यूज कीजिए, बट मेकअप और स्किन केयर करना बहुत आवश्यक है। यदि हम सोचते हैं कि मेकअप और स्किन केयर में से कुछ एक कर ले, छुपा ले, ना दिखाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। टेस्टिंग में कौन सी लिपस्टिक आई थी मेरे पास, मेरे को नहीं पता इस बारे में। इस लिपस्टिक की बात कर रहे हैं क्या आप, संध्या मैडम? आप इस लिपस्टिक की बात कर रहे हो? संध्या मैडम, आप इसी क्रीम की बात कर रहे हो? ओके, जब तक मैम रिप्लाई करते हैं किसी और के सवाल का। देखिए, किसी ने सवाल पूछा है कि मेकअप पैची क्यों हो जाता है? क्योंकि हम स्किन केयर नहीं करते, इसलिए पैची हो जाता है। अगर स्किन केयर प्रॉपरली करोगे ना, तो आपका मेकअप पैची बिल्कुल नहीं होगा। साथ में ओके, ये लिपस्टिक पैची, ये लिपस्टिक क्यों, अब मैं बताती हूँ इसका रीजन। समझ गई मैं, अभी बताती हूँ, 1 मिनट दीजिए। ठीक है, और दूसरा एक और सवाल आया था हमारे पास, अंडर आई क्रीम कैसे यूज करें? रुकिए, मेरे पास यहीं पे रखी है। ये अंडर आई क्रीम है, ठीक है, ये अंडर आई क्रीम रात को यूज करनी है। यहाँ से प्रेस करो, जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे क्रीम आ जाएगी। आपको क्या करना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से एक बार प्रेस किया, क्रीम आई एक आंख पे, दूसरी बार प्रेस किया, क्रीम आई दूसरी आंख पे, ऐसे मसाज करनी है, ज्यादा नहीं, 30 सेकेंड्स। ठीक है, काजल वाटरप्रूफ है, काजल और मस्कारा इतना वाटरप्रूफ है ना कि मुझे जो डेली 2 बार मेकअप रिमूव करती है, मुझे भी उसे अलग से रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे मत बोलिए कि काजल वाटरप्रूफ नहीं है या मस्कारा वाटरप्रूफ नहीं है। आप बिलीव करोगे, मुझे 2 बार अलग से कॉटन लेकर उसमें मेकअप रिमूवर लेकर तब रिमूव करना पड़ता है काजल। काजल इतना वाटरप्रूफ है। मैंने मार्केट में ले जाके कई ब्रांड्स का टेस्ट करवाया है, सबने बोला है कि मैम ये जो काजल है बहुत बहुत अल्टीमेट काजल है। मैडम, पहली बात तो इलीट में कोई डे क्रीम नहीं आती, कोई नाइट क्रीम नहीं आती। इलीट में केवल या तो एलोवेरा जेल आती है या ये वाला मॉइस्चराइजर आता है। इलीट में कोई डे क्रीम नाइट क्रीम नहीं है। ठीक है, और सनस्क्रीन का अपना काम होता है और ये मॉइस्चराइजर का अपना काम होता है। सनस्क्रीन आपको धूप से प्रोटेक्शन
रिएक्शन देता है, फिर आप कहते हो सनस्क्रीन लगाओगे नहीं, फिर बोलते हो झाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं डांट नहीं रही हूँ, ये समझाने का तरीका होता है। अगर हंस के समझाऊंगी ना तो आप लोग समझोगे नहीं, मजाक में लोगे, इसलिए मुझे फिर ऐसे समझाना पड़ता है। ठीक है, डे क्रीम नाइट क्रीम आपकी आती है मेकअप मिंत्रा या हर्बल में। अब एक बात बताओ, अभी भी आप लोग नोकिया का वो कीपैड वाला फोन यूज कर रहे हो? है किसी के पास कोई यूज करता है? बहुत कम। सबके पास एंड्रॉइड फोन है ना। तो मेकअप मिंत्रा और हर्बल को अब थोड़ा सा त्याग करो, आगे बढ़ो। मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस क्या है? स्नीज एलीट, स्नीज एलीट पे फोकस करो। ये ट्रेनिंग जो 8 महीने से चल रही है ना, स्नीज एलीट की बार बार इसीलिए चल रही है क्योंकि हम सभी लोग अभी भी वही पुराने प्रोडक्ट्स पे टिके हुए हैं। हमें पता, हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि सारी चीजें चेंज होती हैं, आगे भी बढ़ना होता है। ठीक है, ये डार्क सर्कल्स के लिए मैंने बताया था ना, अंडर आई क्रीम यूज होती है। अब सबको अलग अलग नहीं बताऊंगी, डार्क सर्कल्स के लिए ये यूज करेंगे अंडर आई क्रीम। ओके, चलो मैं आप लोगों को ना कॉम्बिनेशन देती हूँ, रुकिए मैं 2 मिनट चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, आप लोगों को कॉम्बिनेशन देती हूँ, आप लोगों के लिए ना आसान हो जाएगा प्रोडक्ट जानना। सब लोग अपने अपने चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बार बार नहीं मिलेगा। तो आप लोग कहते हो मैडम हमने नोट नहीं किया, दोबारा बता दीजिए। मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, एक बार दूंगी चैट बॉक्स में लिख के। अब आपको मैडम आप तो एटीट्यूड दिखा रहे हो, नहीं एटीट्यूड नहीं दिखा रही हूँ, पर पता है बार बार टाइप करना, ढूंढ ढूंढ के टाइप करना मेरे लिए भी मुश्किल होता है, इसलिए। ठीक है ना, तो इसमें आप बुरा मत मानिएगा कोई भी, मेरा सिर्फ तरीका, थोड़ा सा समझाने का तरीका अलग हो सकता है, पर मैं ना तो डांटती हूँ किसी को और ना कुछ कहती हूँ। मेरा सिर्फ इतना है कि आप सबको ना चीजें क्लियर रहे, सबको अच्छे से समझ में आए, सबका बिजनेस अच्छे से हो, यही मेरी हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं अगर आप लोगों की मदद करने के लिए कंपनी में हूँ तो आप सबका बिजनेस अच्छा रहे। ये देखिए, पहले मैंने भेजा आपको ड्राई स्किन के लिए। यदि किसी की ड्राई स्किन है, ठीक है, रूखी सूखी बेजान, ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, ऐसी स्किन ड्राई होती है। अब ड्राई स्किन में पिगमेंटेशन मतलब छाइयाँ हैं, ड्राइनेस या डलनेस है, तो आप क्या करोगे? आप हाइड्रेटिंग फेस वॉश दोगे। एक मिनट, आप हाइड्रेटिंग फेस वॉश दोगे, साथ में विटामिन सी का टोनर दोगे। अब मैंने यहाँ पे ना 2 सीरम लिखे हैं, एक विटामिन सी का सीरम लिखा है, एक स्नेल मुसिन का सीरम लिखा है। यदि किसी को पिगमेंटेशन यानी कि झाइयाँ, दाग धब्बे हैं तो विटामिन सी का सीरम देना। यदि उन ड्राई स्किन वालों को केवल ड्राइनेस और डलनेस है तो स्नेल मुसिन का सीरम देना। ठीक है, साथ में स्नेल मुसिन का ये मॉइस्चराइजर जाएगा, दिन में लगाने के लिए जेल वाला सनस्क्रीन और रात को लगाने के लिए अंडर आई क्रीम। ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग, मैं अगला बताती हूँ। ऑयली स्किन के लिए ये देखिए, ये मैंने ऑयली स्किन, जिनकी ऑयली स्किन है, पूरे चेहरे पे ऑयल ऑयल नजर आता है, पूरे चेहरे पे चिपचिपाहट रहती है, बहुत ज्यादा शाइन रहती है, हो सकता है पिंपल्स हो सकता है एक्नेज हो सकता है ओपन पोर्स या ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो। ठीक है, तो उनको क्या देंगे? उनको देंगे या तो चारकोल फेस वॉश या विटामिन सी का फेस वॉश। ठीक है, दोनों में से एक फेस वॉश, फिर विटामिन सी का टोनर देंगे, या तो विटामिन सी का सिरप देना या नायासिनामाइड का सिरप देना।
ठीक है। मॉइस्चराइजर में भी दो ऑप्शन है, या तो एलोवेरा वाले जेल दे दो या फिर नीलमोसिन का ये वाला मॉइस्चराइजर दे दो। ये जो मॉइस्चराइजर है ना, ये कोई भी लगा सकता है। ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, कोई भी स्किन टाइप हो, आप ये वाला मॉइस्चराइजर आराम से दे सकते हो। ठीक है, आगे चले। ये लीजिए कॉम्बिनेशन स्किन। यदि किसी की कॉम्बिनेशन स्किन मतलब मिली जुली त्वचा है, टी जोन ऑयली, सी जोन ड्राई, हम क्या करते हैं, यहाँ पे शाइन दिखी और बोल दिया ऑयली स्किन है। नहीं, अगर यहाँ पे केवल यहाँ पे शाइन है तो समझ जाओ कॉम्बिनेशन स्किन है। पूरे चेहरे पे ऑयल या शाइन है तो ऑयली स्किन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन में सारा विटामिन सी के प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जल्दी से आप लोग सभी लोग अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी से आप सभी लोग अपने पास से नोट डाउन कर लीजिए। अब एक चीज और, कभी भी जब आप अपनी परेशानी बताते हो ना किसी को, मुझे झाइयाँ हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उससे पहले अपनी स्किन टाइप बताओ। आपकी स्किन टाइप कैसी है? जैसे मैडम मेरी ड्राई स्किन है और मुझे झाइयाँ हो रही है, ऐसा बताएंगे ना आप तो सामने वाले के लिए, देखिए मैडम अंतर्यामी तो है नहीं, है कि नहीं? मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि मुझे पहले से पता चल जाएगा जी मैडम की स्किन ऐसी है या सर की स्किन ऐसी है। तो हमेशा अपनी स्किन टाइप बताइए, पहले स्किन टाइप बता के फिर अपनी प्रॉब्लम बताइए। ओके, एक मिनट दीजिए, मैं बताती हूँ, एक मिनट। ये लीजिए, नहीं चारकोल सिर्फ ऑयली स्किन वाले यूज करेंगे। ठीक है, चारकोल फेस वॉश केवल ऑयली स्किन वालों को दीजिए। चारकोल ऑयली स्किन के लिए, बाकी सबके लिए नहीं है। अभी मैंने बताया कि पहले स्किन टाइप बताइए फिर प्रॉब्लम बताइए, पर यहाँ पे फिर वही हुआ, प्रॉब्लम पहले आ रही है स्किन टाइप का। अब मैडम अंतर्यामी नहीं है भाई, मैडम अंतर्यामी नहीं है, तो पहले स्किन टाइप बताइए फिर प्रॉब्लम बताइए मुझे। और ये इतने सारे थैंक यू क्यों? ड्राई स्किन और झाइयाँ है तो मैंने अभी कॉम्बिनेशन बताया तो है मैडम। हाँ, तो मैंने कॉम्बिनेशंस दिए तो हैं, कॉम्बिनेशन में ऊपर मेंशन किया है। ड्राई स्किन में पिगमेंट, झाइयाँ मतलब पिगमेंटेशन, हिंदी में झाइयाँ और अंग्रेजी में पिगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने दिया है कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन यूज कीजिए। और कोई भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, कम से कम 8 हफ्तों तक रेगुलर यूज करने हैं। यदि 8 हफ्तों तक यूज नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट की गारंटी नहीं है। रिजल्ट के लिए मुझे मत बोलिएगा।
मिनिमम 8 हफ्ते यूज करोगे तब थोड़ा सा इफेक्ट दिखना शुरू होता है, और रेगुलर यूज करना होता है सुबह और शाम को। रक्त टॉक के साथ, और देखिए मैं वेलनेस का मैं नहीं बता पाऊंगी, ठीक है, वेलनेस के लिए मैं नहीं बता पाऊंगी आपको, उसके लिए आपको हेल्थ ट्रेनर से ही बात करनी पड़ेगी। तिल का कुछ नहीं हो सकता, ऑयल भी और ड्राई भी है, तो मतलब कॉम्बिनेशन स्किन है, ये हिस्सा ऑयली होगा, ये हिस्सा ड्राई होगा, कॉम्बिनेशन स्किन। फेस टैनिंग के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार D10 शीट मास्क यूज कीजिए रात को। जिनको भी टैनिंग है, रेगुलरली सुबह और शाम को जो हम लोग स्किन केयर करते हैं वो स्किन केयर कीजिए, और हफ्ते में 1 से 2 बार D10 शीट मास्क रात को जरूर लगाइए। ऑयली स्किन और पिंपल है तो ये वाला शीट मास्क यूज करना है, सैलिसिलिक। अगर ऑयल है, पिंपल्स है तो सैलिसिलिक, यदि ड्राइनेस है तो ये वाला शीट मास्क, ठीक है, ये AHA BHA, ड्राइनेस के लिए, ड्राई स्किन है तो AHA BHA शीट मास्क, यदि झुर्रियां है तो कोलेजन शीट मास्क, और यदि आपके चेहरे पे ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, टैनिंग हो गई है तो कोजिक एसिड या D10 शीट मास्क आप यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन में पिगमेंटेशन है तो मैम मैंने अभी कॉम्बिनेशन ऊपर दिए तो है, आप लोग पूरा चेक नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, प्रॉब्लम यही तो है। हमें अपनी प्रॉब्लम बस सामने रखनी है, पहले मैडम ने जो सोल्यूशन दिए है ना वो चेक नहीं करने कि मैडम ने सोल्यूशन क्यों दिए है। नहीं, चेचक के दाग नहीं जाते। चेचक पता नहीं क्या चला गया। आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो अंडर आई क्रीम, ये तो पता नहीं, अभी तक मेरे से ना पूरे चैट में 100 बार पूछ लिया होगा, सबने अलग अलग पूछना है, कोई एक बार नहीं सुनना, अलग अलग पूछना है।